कहते बेटियां किसी से कम नहीं हैं और कठुआ की बेटियों की अगर बात करूं तो हमेशा ही नाम रोशन करती आ रही है। हाल ही में आप सब जानते हैं कि अभी ही पिछले दिनों ही JKS का रिज़ल्ट जो है वो आउट हुआ है और उसमें हमारी कठुआ शहर की बेटियों ने जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और सबसे प्राउड मोमेंट है। और आज सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहा हूँ मानवी गुप्ता से। मानवी गुप्ता जिन्होंने JKS में जो है अपनी जगह बनाई है और एक प्राउड मोमेंट तो क्रिएट की ही है। और इस वक्त जिस तरह आदित्य आपको दिखा रहा है कि परिवार वाले सारे यहाँ पर बैठे हैं और खुशी का माहौल है। और मानवी गुप्ता से भी मैं बात करूँ, उनके माताजी यहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनकी सिस्टर्स यहाँ पर बैठी है। तो सबसे पहले मैं करूँगा बात मानवी गुप्ता से। मानवी गुप्ता, कितना आज खुशी महसूस हो रही है, कितना प्राउड फील हो रहा है आपको कि अब आपने JKS का जो है एग्ज़ाम क्लियर कर ली है? मुझे थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अप्रोच किया। और खुशी की बात करूँ तो वो इनएक्सप्लिकेबल है, मैं उसको एक वर्ड्स में आई कैन नॉट पुट इन, बट डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ये एक अलग ही मोमेंट है जिसको आप नहीं डिफ़ाइन कर सकते, बट दिस इज़ समथिंग विच यू रियली इन्जॉय एंड दिस इज़ समथिंग विच आई वॉज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। को सब पूछ रहे हैं कि सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, स्टडी करनी पड़ती है। अब बतौर एक JKS, अब एक ऑफिसर बन चुके हो आप हमारे लिए, तो कितना मुश्किल था ये सफ़र पूरा तय करना? मैंने 2018 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो इट्स लाइक 4 years, बट नॉट प्रिसाइजली बट ऑलमोस्ट 4 years। तो ये काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी है। हालांकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है JKPSC में, उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं थे, 2021 में ही नोटिफिकेशन आई थी, तो मैंने अप्लाई किया। और फिर ऑनेस्टली मेरा एग्ज़ाम भी 3 years में स्पिल हुआ है। जैसे 2021 में मैंने प्रीलिम्स दिया, 2022 में मैंने मेंस का पेपर लिखे और मेरा अभी 3 जनवरी को ही इंटरव्यू हुआ है। तो ऑलमोस्ट लाइक ये 3 years में स्पिल था। तो आप कह सकते हैं इतनी पेशेंस मतलब मुझे बहुत रखनी पड़ी। समटाइम्स ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था क्योंकि आपको पता नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वेरी अनसर्टेन एग्ज़ाम, वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, तो ऑलमोस्ट आपको एक टफ फाइट देनी पड़ती है बिकॉज एवरीवन इज़ सो कॉम्पिटिटिव नाउ, सब एस्पायर कर रहे हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है। तो हार्ड वर्क भी उतना ही प्रोपोर्शनली आपको डालना पड़ता है। मानवी, एक सबसे ज़रूरी सवाल पूछो, क्योंकि मैंने पिछले साल भी जितने केस आए थे उनसे भी बात की थी। क्या ये सच में होता है कि 24-24 घंटे जो है पढ़ना पड़ता है, दरवाजे बंद कर लो, सब कुछ सोशल मीडिया से दूर हो जाए, कुछ नहीं देखो, फैमिली को छोड़ दो? क्या ये सच है, या फिर मानवी ने कैसे प्रेपरेशन की थी? जी, मैं आपको इसका आंसर मैं पार्ट्स में दूंगी। जैसे सोशल मीडिया की बात करें, अगर आई यूज़ टू यूज़ सोशल मीडिया। मैंने 2016 के बाद मैंने लिटरली कट ऑफ कर दिया था। मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्कल मेरा छूट गया, जो मेरे कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे दोस्त थे वो मेरे छूट गए प्रिपरेशन में। सोशल मीडिया में यूज़ नहीं करती थी। मैंने ट्विटर अभी इंटरव्यू के लिए अपना अकाउंट बनाया था, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए, उनके जो गवर्नमेंट डेली स्कीम्स डालती है, मैंने ट्विटर पे अकाउंट बनाया था। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम आई हैव नॉट यूज्ड। और जो बताते हैं कि नहीं भी 24-24 घंटे पढ़ना पड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं है। 24 घंटे आप नहीं पढ़ सकते, आप ह्यूमनली ही पॉसिबल नहीं है। 24 घंटे एक दिन पढ़ लेंगे, नेक्स्ट डे आप नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इंस्टेड हमें इसको मेरा होता था कि मैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं अपना डे वाला ज़्यादा टाइम यूज़ करती थी। मैंने लाइब्रेरी में रह के ही तैयारी की है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में ही रहती थी। मैं घर सिर्फ सोने आती थी। माई पेरेंट्स वर देयर, दे नेवर डिस्टर्ब मी। मतलब मेरे पेरेंट्स जितना मैंने सेक्रीफाइस किया, आई थिंक 10 times उन्होंने किया है। उन्होंने अपना, मेरी मम्मा कभी जाती नहीं थी घर पे। इनफैक्ट मैं आपको एक मेंस के दौरान जब मेरा मेंस आ गया था, ऑन स्पॉट एकदम से हमारा 10th मार्च को होना था, बट वो पोस्टपोन हो गया और 1 अप्रैल को सडनली नोटिफिकेशन आ गई कि 8 अप्रैल से एग्ज़ाम है। तो मेरे पेरेंट्स, मतलब उनको था, मेरे पापा का जैसे थोड़ा नेटवर्क अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो कोई ना कोई विजिट करता है घर पे, तो दे बोथ डिसाइडेड कि वो हमारे पुराने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने पूरा घर खाली कर दिया। दे लेफ्ट इट जस्ट फॉर मी। मैं यहाँ पे, मेरी सिस्टर रहती थी मेरे साथ, हम दोनों, शी नेवर वुड से नो टू मी। मैं कुछ भी बोलूँगी इट वुड बी देयर। मतलब लिटरली उसने मुझे एक एज अ मदर फीड किया। मैं लाइब्रेरी रहती थी, यहाँ पे कोई नहीं होता था, मुझे कोई एक सिंगल डोर की डिस्टर्बेंस नहीं आती थी। तो कुछ हद तक मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मुझे, इन सेक्रीफाइसेस की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी कि वो मेरी वजह से उस घर में रह रहे हैं। जो फैसिलिटीज़ उनको यहाँ बैठ के मिलनी थी वो वहाँ पे रह के उसको मिस कर रहे हैं, जस्ट फॉर मी ओनली। सो नाउ आई हैव टू रीप एवरीथिंग जस्ट टू पुट एवरीथिंग इन प्लेस। बिल्कुल। अब मैं मानवी की माताजी से बात करूँगा कि कितनी खुशी हो रही है इतना सेक्रीफाइस करने के बाद। हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है
ये दिन सबको मिले। मेरी बेटी ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है। जैसे इसने एमएससी केमिस्ट्री में किया हुआ है इसने, उसके बाद इसने माइंड बना लिया कि मैंने मतलब सिविल सर्विसेज में मतलब ज्वाइन करना है मैंने, तो लेकिन इसके लिए टफ भी था, लेकिन इसने कर दिखाया। हाँ। जब आंटी रिजल्ट आया, हाँ जब जी। आपने देखा, मानवी का नाम देखा, क्या फीलिंग थी उसमें? ये भागती हुई आई मेरे पास जी। क्योंकि शाम को ही हमें थोड़ा स्ट्राइक हो गया था कि रिज़ल्ट आज आने वाला है, क्योंकि उसी दिन 19 को इनके इंटरव्यू जो चल रहे थे वो ख़त्म हुए उस दिन, तो थोड़ा मैसेज वगैरह आने लगा, तो फ़ोन में मैंने देखा, मैंने कहा मानवी आज रिज़ल्ट तो बिल्कुल आ जाएगा। Actually, तो मैंने इसको पहले ही बोल दिया, मैंने कहा कि जैसे ही रिजल्ट आएगा अगर मैं सोई होंगी ना तो भागती हुई मेरे पास आना। वैसे ही हुआ 1 बजे का टाइम था, 1:30 का, तो ये भागती हुई आई, मम्मा मम्मा, रोने भी लगी, एक्साइटमेंट थी। मैंने रोते हुए स्टार्ट किया था, इनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या, तो मैंने बोला रिजल्ट आ गया, और मैं रो रही थी, तो इनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया। एंड द मोमेंट आई टोल्ड देम, माई फादर वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी, और मम्मा लिटरली शी वॉज डांसिंग, और मेरी ऊपर छोटी बहन सो रही थी, वो भी भागते हुए आई, क्योंकि नाइट का टाइम होता है और अगर चींक बज रही है तो मतलब एक रॉन्ग एंटिसिपेशन होती है, तो वो चीज़ को थोड़ा हम लोग सोए ही नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लग रहा था जिस चीज़ के लिए शुरू किया था वो चीज़ आज मिल गई है, तो वो एक अकम्पलिशमेंट वॉज समथिंग रियली मेमोरेबल। क्या आंटी आपने कभी ये नहीं सोचा, इसको बोला कि क्या करना है ये करके, क्योंकि आजकल जिस तरह बेटियों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो आपके दिमाग में क्या है कि नहीं जी सपोर्ट कैसे करना है? नहीं, बेटे बच्ची जो हैं, बेटी मतलब बच्चे तो अपना सोचते ही हैं फ्यूचर के बारे में, ठीक है, तो इनका स्टैंड होना बड़ा ज़रूरी है, बेटर सोचते हैं अपने लिए, तो पेरेंट्स तो सपोर्ट करते ही हैं कि बच्चा जो देख रहा है, जो अपना देख रहा है रास्ता, वो ठीक इसने चुना हुआ है, करने दो। तो आंटी मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ पेरेंट्स अभी भी है, क्योंकि आपसे ये मैसेज लेना चाहूँगा, जो अपनी बेटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उनका काम होता है बस आपको पढ़ाना, उसके बाद आपकी शादी ब्याह करना। नहीं, देखो ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, इन्होंने एमएससी वगैरह जो भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, बच्चों का भी डेवलपमेंट काफ़ी इनका हो जाता है कि हमने कुछ सोचना है, तो पेरेंट्स तो बच्चों के ऊपर ही हो जाते हैं कि बच्चे जो कर रहे हैं ठीक करें। अगर बीच में कोई थोड़ा लग रहा है तो पेरेंट्स तो गाइड करते ही हैं, बेटी ये रास्ता आपके लिए है, इसने ठीक रास्ता चुना था और इसने कर दिखाया। अब आपके फ्रेंड सर्कल वाले क्या बुला रहे हैं आपको, एक केएस ऑफिसर? वो तो है ये भगवान का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ, लक भी फेवर हो गई इसकी, तो भगवान का भी साथ है, पेरेंट्स का सपोर्ट बड़ा जरूरी है। बहुत ज़्यादा, हाँ पेरेंट्स का। क्या मैसेज देंगे बाकी माओं को जो देख रही है ये सारा इंटरव्यू? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, जहाँ तक पहले बच्चे की डिज़ायर देखें, ठीक है, तो जो फील्ड बच्चा चाहता है उसको वहाँ पर पहुँचाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और ये बच्चों का भी ये है कि पेरेंट्स को ने मतलब आपके साथ सपोर्ट किया तो उनका फायदा जो आप कर रहे हो कर दिखाओ, कर दिखाते हैं बच्चे तो प्राउड फील होता है। बिल्कुल। हाँ, मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले अपना नाम बताओ आप। माय नेम इज अद्विक। अद्विक, मानवी क्या लगते हैं आपके? मासी। मासी, कितनी खुशी हो रही है, मासी ने अब ऑफिसर बनने वाली है मासी। अब स्कूल में जाके बोलोगे मेरी मासी ऑफिसर है? नहीं बोलोगे? आपकी क्या रिएक्शन थी जब आपको पता लगा कि मासी जो है रिजल्ट आ गया, मासी का नाम आ गया उसमें लिस्ट में? हुआ था थोड़ा खुश हुआ, थोड़ा सा खुश हुआ बस? प्रे किया था मासी के लिए? हाँ बस 2-3 बार। 2-3 बार बस प्रे किया। तो अब मासी तो ऑफिसर बन गई, मासी तो अब डांट नहीं लगाएगी आपको। अब आपने भी बड़े हो गए, कुछ बनना है मासी की तरह, या फिर आप सिर्फ शरारतें करोगे? बनना है। मेरा नाम देविक महाजन है। तो मानवी क्या लगते हैं आपके? मासी। मासी, कितनी खुशी हो रही है आज मासी ऑफिसर बन गई है? बहुत ज़्यादा। मैंने ऑफिसर बनना है। ऑफिसर बनना है। आपने मासी से गाइडेंस लोगे ना? मासी पढ़ाती है आपको? अब मासी से आपने पढ़ना है सबने, ठीक है। यहाँ पर दर्शकों मेरे साथ बहन भी है मानवी की, मैं उससे बात करूँगा। पहले तो आपको दोनों बहनों को जो है काफ़ी मुबारकबाद है कि आपने इतना अच्छे से जो है बहनों ने जो है सपोर्ट किया है। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम इवानी गुप्ता है। इवानी, कितनी खुशी हो रही है आज बहन कहाँ पहुँच गई? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एट द सेम टाइम हम बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से मेहनत कर रही थी और इसको देख के ही इंस्पिरेशन मिलती थी। और कई बार बीच में ऐसा टाइम भी होता था जब मतलब बंदा डाउन हो जाता है, क्योंकि हम जैसे JNK में रहते हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है और जॉब्स निकलती भी हैं, उसके बाद स्कैम्स हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, तो ये सब मतलब बहुत डिसअपॉइंट भी करता था। बट फाइनली अब रिज़ल्ट आउट हो गया है और इसने अच्छा किया है, तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मानवी की दूसरी सिस्टर भी है, पहले तो अपना नाम बताएं।
मेरा नाम कानिका कोई बात नहीं, मैं पकड़ देता हूँ आप mic। थैंक यू फॉर कमिंग आवर। हाँ जी। तो मुझे पहले कनिका ये बताया कि अब बहन ने जो है क्लियर कर लिया है। अब मैं आपसे एक अलग से मैसेज लेना चाहूँगा कि जैसे आजकल जो है अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आपकी दूसरी सिस्टर ने बोला, बावजूद भी है आपकी बहन ने बेटी की तरह ही है, क्योंकि बच्ची की तरह ही है, इतना हार्ड वर्क करके जो है आज इतना बड़ा नाम किया है। कितना प्राउड फील हो रहा है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, क्योंकि वो बहुत देर से मेहनत कर रही थी, लाइक लास्ट 7-8 ईयर से बहुत मेहनत करी थी। फाइनली हर हार्ड वर्क पेज ऑफ टुडे। और एक्चुअली मैं बहुत खुश है। ये तो बात बोल ही नहीं सकते कि खुश हैं कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत खुशी की बात है एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर। अब जब कठुआ की बेटी नाम रोशन करती है तो वो तो एक अलग ही खुशी होती है। हाँ ट्रू, क्योंकि ये बहुत स्मॉल टाउन है, उसके लिए इसने नहीं बहुत सारे बच्चे हैं इनफैक्ट जिन्होंने ये क्लियर किया है। सो आई एम हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम एंड दैट्स इट। अब एक ऑफिसर की बहन होना, वो क्या मूवमेंट होती है? पहले तो चलो मानवी एक आम इंसान थी, अब उसके आगे एक ऑफिसर लगेगा। ट्रू, वो एक क्वालिटी फील हो रही है, एक लिविंग में बहुत क्वालिटी आ रही है कि हाँ हमारा कोई ऐसा लाइक है चीज़ ऑफिसर। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, कल से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। कितने फोन कॉल्स आ रहे हैं रिश्तेदारों के? मैं नहीं आ रहे हैं ना, Lots of। तो उनको भी अटेंड कर रहे हैं। वो किस तरह से अब रिएक्ट कर रहे अभी हैं? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। अभी पहले कॉल आना अलग होता था, अभी कॉल आना था नहीं, वी आर हैविंग सम अचीवमेंट, नाउ वी आर कॉलिंग अस। सो तो ये मतलब पहले तो एकदम हम बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग थे और ऑल ऑफ सडन एक रात में सब कुछ चेंज हो जाना, सडनली ये रिज़ल्ट आउट हो जाना और पता चलना कि बहन ने केस फाइनली क्लियर किया है, तो एकदम से मतलब ये पूरा चेंज हो गया है, नज़रिया चेंज हो गया। फील अब बाहर जाते भी पेरेंट्स को, इनफैक्ट पापा भी अब बाहर जा रहे होंगे तो एक अलग सा वो होता है कि हाँ अब मतलब बेटी बन गई है। पहले तो पापा के नाम से जाने जाते थे, अब बहन के नाम से जाने जाएंगे। अब मुझे एक बात और बताइए कि अब बहनों ने जो है किस तरह से सपोर्ट किया था पढ़ाई में, अगर मैं बात करूँ तो? हाँ, ये मतलब फूडी तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको हर टाइम चाहिए होता था कि कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए पढ़ाई के टाइम पे। और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी कि क्या मेरी भी स्टडीज़ हैं, तो मतलब इसको सपोर्ट तो करना ही पड़ता था। तो इसलिए फिर मेरे को स्नैक्स बनाने पड़ते थे, इसको खाने का बहुत शौक है, पढ़ते टाइम इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इसने तो मुझे किचन में ही घुसा के रखती थी। तो फिर अच्छा, खुद भी लॉयर है? जी। तो मतलब एक लॉयर हो गया, एक ऑफिसर, और आप? अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, पापा के साथ हेल्प करती हाँ, वो हूँ तो ठीक बिजनेस है। में। चलो तब भी बहुत अच्छी फैमिली है, एक लॉयर बैठे हैं, एक ऑफिसर बैठे हैं, मतलब पूरी फुल कंप्लीट फैमिली, एक मतलब प्रोफेशनल फैमिली हम कह सकते हैं। अब मैं मानवी आप इस तरफ आ जाइए। अब मानवी, मैं आपसे जो सबसे ज़रूरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि काफ़ी लास्ट टाइम भी जब हमने इंटरव्यूज़ किए थे तो काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि हम भी केएस करना चाहते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप बताएं कि हम किस तरह से जो है इसमें जाएं, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ हम कोचिंग ले सकते हैं और कितना हमें जो है वो स्टडी करनी पड़ती है। जी, ये एग्ज़ाम 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। जी। फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्टेज है, फिर मेंस देना पड़ता है और फिर इंटरव्यू कॉल आती है। तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, बट उनका पैटर्न अलग है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहते हैं 100, 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का और एक सीसैट का। इन दोनों, सीसैट सिर्फ क्वालिफाइंग है, बट जीएस में हमें मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। फिर जिनका ये क्वालिफाई होता है उनको एक गैप मिलता है 3 to 4 मंथ्स का, उसमें उसके बाद हमारे मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें 7 पेपर्स होते हैं। आपको ऑप्शनल चूज़ करना पड़ता है एक, और आपके बेसिक जीएस 1 2 3 4 होता है, और एक एसए का पेपर होता है। ये क्वालिफाई करके फिर कट ऑफ जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू की कॉल आती है। तो इंटरव्यू में कितना डर था? इंटरव्यू जब आप जा रहे थे तो कितना डर लग रहा था उस वक्त? ऑनेस्टली मैं इंटरव्यू मेरा एक मतलब स्टेज था जिसके लिए मैं डेस्परेटली वेट कर रही थी, बिकॉज क्योंकि इंटरव्यू आएगा दैट मीन्स यू हैव क्वालिफाइड 2 मेन स्टेजेस, दैट इज़ प्रीलिम्स और मेंस। तो उसके लिए एक नर्वसनेस तो थी, बट एक्साइटमेंट मैं ज़्यादा बोलूँगी। मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं वो उस पैनल को, मेरे चेयरमैन सर थे वहाँ पे, मतलब उन इतने हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज के सामने बैठना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इनफैक्ट उन्होंने ऐसा कुछ माहौल बनाया ही नहीं था अंदर, दे वर वेरी वेरी कॉर्डियल। वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। इन माई मेंबर आई थिंक देयर वर 6 मेंबर्स, उनमें से एक फीमेल थी, बाकी मेल मेंबर्स थे। तो वहाँ पर कुछ घबराहट नहीं हुई फिर, मतलब एक्साइटमेंट थी? नहीं, स्टार्टिंग में मतलब एक वो होता है, बट दे ब्रोक द आइस वेरी कॉटली, और उन्होंने इवन चेयरमैन सर ओनली स्टार्टेड एंड ही वाज इवन स्माइलिंग। उन्होंने मुझे सबसे पहले ये नाम पूछने के बाद ही आस्क्ड मी कि आपने नेक्स्ट जो हमारा अभी फिर से मेंस है 28 फरवरी को, मेरा प्रीलिम्स फिर से क्वालिफाई हो गया था, बाई चांस अगर मेरा नहीं होता तो मुझे फिर से अभी लिखना पड़ता। तो ही आस्क्ड मी कि वेदर यू आर राइटिंग,
तो आई सेड हिम इफ़ आई डोंट क्वालिफाई तो मैं नहीं करूँगी, बट ही टोल्ड मी यू विल, ही ओनली टोल्ड यू विल मेक इट, हैव कॉन्फिडेंस। तो मतलब वो इतने कॉर्डियल थे कि वो मुझे वहीं से वाइब्स दे रहे थे कि यू विल मेक इट। तो ऐसा कुछ था नहीं अंदर, वो बहुत कॉर्डियल है सच में। मानवी कुछ वहाँ की बातें शेयर कर सकते हैं अगर आपको अलाउड हो, जब आपका इंटरव्यू हो रहा था क्या क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? मुझे चेयरमैन सर ने तो मुझे ज़्यादा इंट्रोडक्टरी जोन में ही रखा, और उसके बाद मुझे कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे। मुझे कास्ट सेंसस जो बिहार में हो रहा है उसके ऊपर मेरा पर्सपेक्टिव पूछा था, बीइंग क्योंकि मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था तो मुझे एंथ्रोपोलॉजिकल वे में उन्होंने ये पूछा था। और उसके साथ मुझे उन्होंने इनर लाइन परमिट के बारे में पूछा था, फिर शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनके ऊपर पूछा था, शेड्यूल 6 में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, और इवन मुझे जो फीमेल मेंबर थी उन्होंने मुझे मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट पे पूछा था। और एक और किसी इतना सब याद कैसे रखा मानवी ने? कोई स्पेशल कुछ बना तो नहीं है दिमाग के अंदर की सब? नहीं, ये ओवर द प्रोसेस, मतलब जब आप ये चीज़ें करते हो तो वो समहाउ आपके दिमाग में, वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो वो कॉन्वर्सेशन थी आई वुड से, वो कोई ऐसा नहीं था कि दे वर जजिंग मी और गिविंग मी सर्टन रिमार्क्स। वो बहुत एक इंटरेक्शन कर रहे थे, अगर उनको कुछ और ऐड ऑन करना था तो वो खुद से ऐड ऑन भी कर रहे थे। और इवन मुझे कास्ट सेंसस क्वेश्चन में चेयरमैन सर सेड इट वॉज नॉट हिज क्वेश्चन ऑल्दो, बट ही सेड मी दैट्स अ गुड आंसर। सो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी थी, उससे आपको एक मतलब एक कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट आता है कि नहीं आई एम डूइंग राइट। बिल्कुल। तो वो चीज़ थी वहाँ। मानवी हमारी एक सजेशन रहेगी आपके लिए कि जिस तरह कुछ बड़े ज़रूरतमंद बेटियां हैं जो हेल्प मांगने के लिए आती है, तो हम कहेंगे स्टडी वे में उनकी हेल्प ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बेचारे बड़े ऐसे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं पर ना उन्हें कोई मटेरियल मिल पाता है, पर बतौर एक ऑफिसर आप उन्हें गाइड भी कर सकती हैं। यस सर, मैं उनके लिए हमेशा मेरे डोर्स ओपन है। इवन आजकल जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, ट्विटर हो गया या कोई भी ऐप होगी, आप उनसे डायरेक्ट, आजकल लोग डायरेक्टली इवन आप IAS ऑफिसर्स को या KS ऑफिसर्स को लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं। इवन मुझे याद है कि मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि मेरा इंटरव्यू 3 जनवरी को था, तो मुझे साड़ी पहननी थी इंटरव्यू के लिए। तो मैंने ट्विटर पे 3 KS ऑफिसर्स को मैसेज किया था एंड दे रिप्लाइड मी विद इन अ डे। तो उन्होंने मुझे जो गाइड किया, तो मुझे वैसे भी साड़ी पहननी थी, बट उन्होंने मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने मुझे बताया किस तरह से आप कर सकते हो। तो एवरीवन इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट वे। और आजकल आप जैसे स्टडी मटेरियल की बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया आई थिंक हैज़ ब्रॉट अ रेवोल्यूशन। बिल्कुल। नॉट इवन इन स्टडीज़ बट इवन आप बिजनेसेस में देख लिए, हर जगह रेवोल्यूशन आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो इवन जो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे वो लोग भी अब सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ एक्सेसिबल हो गई है। बिल्कुल, ये मानवी ने बात बिल्कुल अच्छी कही कि एक तो सोशल मीडिया को मैं हेल्प करूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने इंटरव्यूज़ किए थे KS ऑफिसर के, क्योंकि 2 ही कर पाया था, एक मेरे अपना खुद के दोस्त का गगनदीप सिंह और एक विक्रम सरमाल, तो उन्होंने भी ये कहा था कि अगर हमसे कोई हेल्प मांगेगा तो हम करेंगे। तो अभी तक वो हेल्प करते हैं, क्योंकि उनसे जैसे आपने कहा ट्विटर के थ्रू उनसे जुड़ते हैं, व्हाट्सएप पे उन्हें मैसेज कर दें कि हमारी हेल्प कर दीजिए। और अब मानवी ने भी कहा तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मानवी देखना चाहेगी हमारी और बेटियाँ जो है वो आगे आए और नाम रोशन करे। बहरहाल दर्शकों, जो बातें पूछनी थी वो मैंने सारी पूछ ली है, और अगर कुछ और भी रहा होगा तो आपको जब सोशल मीडिया पर ये अपलोड करेंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मानवी से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उन्होंने बता दिया कि मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, जब मर्जी आए, और मुझसे जो हेल्प हो सकती है मैं करूँगी। बहरहाल एक बार फिर से आप सभी को, परिवार वालों को, छोटे छोटे बच्चों को भी जो है वो मुबारकबाद है कि आपने इतना बड़ा नाम रोशन किया है, और पूरे परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है। सबसे ज़्यादा आंटी जी के लिए मैं देख रहा हूँ, आंटी जी अभी मुस्कुरा रहे हैं, और अच्छी बात है आंटी, आपको मुस्कुराना चाहिए। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया, उन्हें सबको जो है कठुआ अंचल की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद।